नहीं, विकसित बिहार नहीं, हम तो विकसित भोजपुर और भोजपुर के अंदर में जो हमारा निगम का एरिया है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके लिए हम लोग जो भीड़ अभी चल रही है रोड पर देख रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी लोग बाइक या छोटी फोर व्हीलर गाड़ियां, टेम्पो की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और अतिक्रमण का भी एक समस्या है, जिसके की चलते कि दोनों समस्याएं मिल से पॉपुलेशन का भी दबाव है, जिसके चलते कि आपका वो सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था चालू नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोग विशेष अभियान महीने में 5 दिन 7 दिन 6 दिन का चलाते थे। इधर विगत कई महीनों से हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं होने के चलते विभिन्न परीक्षा या में रहने के चलते नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका समाधान हम लोग निकाले हैं। हम लोग अलग से फोर्स की मांग किए हैं जिला पदाधिकारी से, और जिला पदाधिकारी हमको दे भी रहे हैं। हमको लगता है 2-4-5 दिन में हमको अलग से डिप्टीशन ही हो जाएगा हमारे निगम में। तो हम ट्रैफिक व्यवस्था भी देखेंगे और अतिक्रमण भी देखेंगे और अन्य जो अतिक्रमण तो लगातार हो रहा है नगर निगम प्रशासन के द्वारा, लेकिन फिर भी गुजरने के बाद 10 मिनट के बाद नहीं, महीने में 5 दिन चलता था, लेकिन अब हम उसको बराबर दबाव बनाए हुए हैं। पहले से सुधार हुआ है, और हम लोगों से भी कहें कि जो एरिया है उस एरिया से हट के अब करें काम। झुग्गी झोपड़ी वाले या जो भी ठेला रिक्शा वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग मूवेबल रह के अपना करें। एक जगह पर अस्थिर रख के जो झोपड़ी परमानेंट बना लेते हैं, झोपड़ी या जो भी, उसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था दिक्कत होती है। तो उन लोगों को हम लोग हटाते हैं, तोड़ते भी हैं, बांधते भी हैं। आगे भी ये अभियान हम बराबर चलाएंगे और सुधार आपको कुछ दिन में दिखाई पड़ेगा। सर, एक दर्शक और बात पूछना चाह रहे हैं, जाम मुक्त भोजपुर कब होगी? नहीं, देखिए, जाम मुक्त तो ट्रैफिक का जो हालत है और जितना पॉपुलेशन का दबाव है, और जो शहर है वह काफ़ी पुराना है और रोडें काफ़ी संकीर्ण हैं, और जनसंख्या का जो घनत्व है काफ़ी बढ़ गया है जी। और हर घर में अब माने गाड़ी 4 पहिया 2 पहिया वाहन आ गए हैं। तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कितना, हाँ, लेकिन जहाँ तक अपेक्षित हम लोग जो कर सकते हैं, जो हम लोग मानव निर्मित जो अवरोध लोग पैदा करते हैं, उससे हम लोग जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर सर, जनता से काफ़ी अपेक्षा है सर आपसे। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम जनता की अपेक्षा को ही पूरा करने में हम लोग लगे रहते हैं, और उस दिशा में ही हम लोग बढ़ते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, जो पीएचडी विभाग के द्वारा जो पाइप खोल कर लोग छोड़ दे रहा है, इसको लेकर काफ़ी जनता को कठिनाई सहना पड़ रहा है सर। नहीं, वो समस्या है। जल नल वाला जो पूरे शहर में हमारा वाटर पाइप जो बिछा हुआ है, तो लीकेज होते रहते हैं। इसके लिए एक ग्रुप भी हम लोग बनाए हैं, जिसमें सभी वार्ड मेंबर को हम जोड़े हुए हैं। वो लोग जहाँ भी लीकेज होता है वो डाल देते हैं। आप लोग भी चाहे तो अगर कहीं नज़र आता है तो हमारे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, हम लोग तुरंत उसको भेजते हैं और उसको बनवाने का काम भी करते हैं हम लोग। तो इस तरह से इसका समाधान भी हम लोग निकाले हुए हैं। देखिए, आरा में सामाजिक वर्कर के हमारी छवि रही है और जनता से जुड़े मुद्दे हम उठाते रहे। अभी मैंने राजनीतिक दल का निर्माण किया है, जनतंत्र आवाज पार्टी। आरा में समस्या ही समस्या है। निगम भले बन गया, लेकिन किसी भी समस्या का निदान नहीं हुआ। सबसे पहला समस्या है कि आरा में जितना भी टेम्पू चलता है सबका साइलेंसर नीचे है, आगे चलेगा और पीछे से प्रदूषण फैलाते चलता है। इसका लिखित आवेदन हमने दिया है। साथ ही रोड पर जो झाड़ू लगता है सिर्फ कागज और चिमकी बटोरने का काम होता है। हमने लिखा है कि धूल उठाने का भी काम हो। इसके बाद हमने लिखा है कि निगम सफाई कर देता है सुबह में 8 बजे 9 बजे या 7 बजे, लेकिन 9-10 बजे जाइएगा तो कुछ लोगों के कारण अपना बहाना निकाल कर रोड पर डाल दिया जाता है, जो प्रदूषण फैलाने का काम करता है। इस चीज को भी हमने लिख करके मांग किया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को फाइन लगाकर दंडित करने का काम किया जाए। यह शहर की मुख्य समस्या है। मिला कि ठीक है, हम चिट्ठी भेजते हैं, करेंगे, लेकिन इतने आराम से ये लोग करेगा नहीं। दूसरी मांग है, दूसरा हमारा चिट्ठी है कि आरा की गली गली, रोड से लेकर गली तक पाइप डालने के नाम पर खोद के गली रख दिया गया, और पाइप डलाया या नहीं डलाया उसका रिपेयरिंग नहीं किया गया। आज बहुत सारे गलियों में चलने का जगह नहीं है, रोड पर भी बहुत जगह यही स्थिति है। तो हमने, जबकि नियम है कि जितना बड़ा ढलाई आप काटेंगे उतना मोटा ढलाई करना है, इसके लिए फंड आवंटित होता है, टेंडर होता है, मगर
अधिकारी और पदाधिकारी और ठेकेदार मिलकर सारा हजम कर जाते हैं। आखिर तो ये जनता का काम कैसे होगा? इस बात के भी हमने लिख करके नगर आयोग क्या बोले जिला पदाधिकारी को हमने अवगत कराया है। हुआ है कि ठीक है, हम चिट्ठी भेजते हैं, संबंधित विभाग को भेजेंगे, नहीं होगा तो हम लोग तो मुर्दाबाद करने वाले आदमी हैं। हमने नगर आयुक्त से बात की है, बोले कि जल्द से जल्द शहर का मुक्त करवाएंगे जाम से। देखिए, जाम पर सिर्फ फाइन वसूलने का काम होता है। यहाँ का जाम हटाना बहुत ही आसान चीज है, लेकिन निगम या प्रशासन का जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगा तब तक नहीं होगा। 45 वार्ड है, लेकिन मार 2-3 वार्ड और रोड पर ही बाजार सिमट के रह गया है। इसके लिए इन लोगों को चाहिए फुटपाथ बाजार बनाना, जगह जगह वेंडर जोन बनाना, लेकिन ये लोग ये सब नहीं करता है। सिर्फ खाना पूर्ति करके निगम में जो पैसा आता है विकास के लिए, उसको घोटाला करने का काम किया जाता है। मेरा नाम राजकिशोर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल।